ओम लोहेश्वराय नमः। ओम ब्रह्मानंदाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। महारानी अवंती बाई अमर रहें। महारानी अवंती बाई अमर रहें। महारानी अवंती बाई अमर रहें। उनकी यश गाथा, गौरव गाथा को आप लगातार सुनते आ रहे हैं। उनकी गौरव गाथा का आज एपिसोड 5 में उनकी आगे की कथा आप सुनेंगे। भाग 4 में आपने गौणवाने की कथा सुनी, जिसमें दुर्गावती के महापराक्रम की कथा थी तथा आलाउदल उनके आल्हा को महारानी अवंती बाई ने दादी के द्वारा कहानियों में सुनी तथा कहानी को सुनते सुनते रात बहुत हो जाती है, तो महारानी अवंती बाई को नींद सताने लगती है और वह सो जाती हैं। हल्का फुल्का कपड़ा ओढ़ करके वह बड़े प्रेम से शयन करती हैं। इधर मुंगिया अवंती बाई की अनन्य सहेली थी। मुंगिया अवंती से 2 वर्ष बड़ी थी। एक दिन मुंगिया अवंती के घर आकर उसे अखाड़े में बुला ले गई और वही छप्पर में बड़ी खाट पर बैठकर बतलाने लगी कि बहन, अब तो मेरा तेरा साथ बस कुछ ही दिनों का है, क्योंकि मेरी शादी आ गई है। बोली कि हमारा तुम्हारा अब बिछड़न होने वाला है और बहुत दुखी हो जाती है। अब मैं शीघ्र ही पराये घर जा रही हूँ। मेरी सगाई पक्की हो गई है, लेकिन इसमें दुखी होने की क्या बात है। अवंती बाई समझाती हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। हर लड़की का विवाह होता है, माता पिता सगे संबंधियों तथा मित्रों से बिछोए होता है और एक नया साथी मिलता है, एकदम प्यारा प्यारा, जिसके साथ मृत्यु पर्यंत तक अटूट और आध्यात्मिक संबंध बनता है। हे बहन, ये तो प्रसन्न होने की बात है और तू है कि दुखी हो रही है, लेकिन अब तो जरा हंस दे। ऐसा अवंती बाई ने मुंगिया से कहा। तब मुंगिया हल्का सा मुस्कुराती है तथा कहती है कि बहन अवंती,
देखो तो सही जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। भला मैंने और तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा यह अखाड़ा और तलवार चलाने के नित्य के नियम भी एक दिन टूट जाएंगे। बहन, जीवन में बहुत कुछ टूटता छूटता है, अवंती बाई समझाती है, लेकिन अगर कुछ बचता है तो वह है जीवन में क्या किया सुकृत। इसलिए हर किसी को समय और समस्याओं के अनुरूप अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपना अगला कदम उठाना चाहिए। अवंती बाई ऐसा मुंगिया को समझाती हैं। तब मुंगिया बोली कि बहन, मैंने सुना है कि तेरे हाथों में राजरेखा चित्रित है, इसलिए तू तो कहीं की रानी ही बनेगी। तब अवंती खिलखिलाकर हंस पड़ती है और कहती है कि पता नहीं बनूंगी या रानी बनूंगी या दासी बनूंगी। भाग में जो बनना लिखा होगा वही बनना पड़ेगा। एकाएक गंभीर होकर कहने लगती है कि बहन, मुझे तेरी बहुत याद आएगी, क्योंकि तेरे मेरे संगी साथी ये हंसते खेलते दिन फिर लौट कर नहीं आएंगे। उधर समय बीतता है और मुंगिया का विवाह हो जाता है और विदा के समय मुंगिया और अवंती एक दूसरे के गले से लिपटती हैं। आंखों में आंसुओं की धाराएं बह रही थीं। दूसरी स्त्रियां उन्हें अलग अलग करना चाह रही थीं, लेकिन उनके आंसुओं के बांध फूट पड़े थे। बड़ी देर में उनकी सिसकियां थम सकीं तथा सिसकती हुई रोती हुई मुंगिया को डोली में बैठना पड़ा था और डोली अपने गंतव्य की ओर बढ़ गई थी। तब अवंती उसे देर तक निहारती रही थी और बार बार आंखें गीली हो जाती थी और वह आंचल से पहुंच रही थी। मुंगिया का और अवंती बाई का टूट प्रेम था और जब बिछड़ने लगती हैं तो उनका प्रेम उमड़ पड़ता है। ये तो प्रेम की बात है बहना, ये तो प्रेम की बात है बहना, भुलाने के काबिल नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बहना, यह भुलाने के काबिल नहीं है। सहेली सखियाँ होती हैं ऐसी, सहेली सखियाँ होती हैं ऐसी, भूल जाने के काबिल नहीं
तो प्रेम की बात है बेना, यह भुलाने के काबिल नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बेना। तब अपने आप को धैर्य धारण कराती है और मुगिया अपने ससुराल विदा हो जाती है। उधर अवंती बाई अपने घर को चली जाती हैं। कुछ समय बीतने पर महारानी अवंती बाई भी विवाह योग्य होने लगती हैं, तो उनके पिता बापू को इसकी चिंता सताने लगती है कि कोई ऐसा वर मिले जिससे हमारी बेटी की शादी हो सके, विवाह हो सके। उन दिनों मंडला में गौड़ राजा शंकर साहब गद्दी पर आसीन थे। इस समय तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व पूरी तरह स्थापित हो चुका था। उसका आतंक देशी राज्यों की जड़ें हिला चुका था। अतः उस समय गोंडवाने का गौड़ राजवंश भी मात्र माल बाजार की स्थिति में था। फिर भी जनता में राजा शंकर साहब का अपना सम्मान था और उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा अपने जनहितकारी कार्यों और व्यवहार के कारण गिरने नहीं दी थी। राव जुझार से उनकी बड़ी मित्रता थी। वे अवंती बाई का रिश्ता रामगढ़ के युवराज विक्रमादित्य सिंह से करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें राजा शंकर साहब के सहयोग की आवश्यकता थी। एक दिन वे मंडला नरेश की सेवा में उपस्थित होकर अपने मन की बात बतलाने लगे कि रामगढ़ जैसी स्थापित रियासत के राजा लक्ष्मण सिंह से सीधे बातचीत करने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। तब शंकर साहब ने उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनी और कहने लगे कि आपकी पुत्री के बारे में हम बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं कि वह जंगली तेंदुओं को मारकर शिकार बड़ी आसानी से कर लेती है तथा घुड़सवारी में बेजोड़ है। क्या नाम है उसका? इस पर राजजार बोल पड़े और बड़े उत्साह के साथ अपनी पुत्री का नाम अवंती बाई बतलाते हैं। अब राजा शंकर साहब को अधिक सोचना विचारना नहीं था। उन्होंने राव जुझार सिंह की कन्या के रूप गुणों के बखान के साथ रामगढ़ नरेश लक्ष्मण सिंह को एक सिफारशी पत्र लिख दिया और उन्हें राय दी कि यह रिश्ता स्वीकार कर लें, ये हमारा आग्रह है। राव जुझार सिंह को इस प्रकार बहुत बड़ा संबल हाथ लग गया था और वे वहां से सीधे रामगढ़ ही जा पहुंचे थे।
उधर रामगढ़ नरेश राजा लक्ष्मण सिंह पत्र को पढ़ते ही प्रसन्न होकर बोल उठे, राव साहब, हमें यह रिश्ता सहर्ष स्वीकार है। रामगढ़ के युवराज पर मेरा नहीं, राजा शंकर शाह का ही अधिकार है और उन्होंने साक्षात दुर्गा को हमारे घर बैठा देने की बात की है, जो हमें हर प्रकार से सिरोधारी है। आपकी कन्या के बारे में हमने भी चर्चाएं सुनी, तमाम उसके कारनामों को सुना है, जो उसमें बखूबी निभाने का एक साहस है और बड़ी प्रखर बुद्धि और गुणवंती कन्या है। उसके हमारे यहाँ पुत्र वधू बनने से हमारी चंद्रवंशीय क्षत्रिय लोधी परिवार की कीर्ति चमकेगी। इस प्रकार की वार्तालाप दोनों में हो रही है। अवंती के बापू खुशी खुशी मनखेड़ी लौट आते हैं और विवाह की तैयारियों में लग जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है और सन 1849 को बसंत पंचमी के दिन गांव के कुछ लोग रामगढ़ जाकर तिलक चढ़ा आते हैं। उधर विवाह की लगन तिथि महाशिवरात्रि को रखी गई है। भगवान शंकर के गणों के वंशज रामगढ़ के राजा और मनखेड़ी के जमींदार बड़े उत्साह के साथ आधुनिक शिव पार्वती के विवाह की तैयारियों में जुटे थे। राव साहब ने सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, रतनपुर, सागर, दमोह, जबलपुर तथा रायपुर आदि स्थानों पर जो प्रमुख गांव के लोधी ठाकुर, गोणों, कलचुरियों तथा समस्त व्यवहारियों को निमंत्रण भेजा था और बारात तथा घरात के लोगों के ठहरने आदि की समुचित व्यवस्था गांव के पास के खाली खेतों में तंबू कनात चांदनी तनवाकर तथा अस्थायी निर्माण कराकर किया गया था। बड़ा उत्साह था, बड़ा भव्य महोत्सव था और महाशिवरात्रि के दिन रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह अपने राजकुमार विक्रमादित्य सिंह को ब्याहने गाजे बाजे के साथ एक बड़ी बारात लेकर तीसरे पहर मनखेड़ी गांव तक पहुंच गए थे। बारात में गोंडवाले के सभी मालगुजार जमींदार और व्यापारी किसान शामिल थे। मंडला के युवराज रघुनाथ साहब भी बारात में आए थे, जबकि राजा शंकर शाह इस विवाह समारोह में घरात की ओर से शामिल हुए थे। गांव के रीति रिवाज के साथ मंगल गीतों के मध्य शिव और पार्वती के विवाह की कथा के साथ अवंती बाई और युवराज विक्रमादित्य सिंह का परिणय संस्कार संपन्न हो जाता है।
तब विवाह उपरांत विदा बेला के समय साहसी अवंती बाई के नैनों में भी आंसुओं की एकाएक बाढ़ आ गई है। अवंती बाई अजिया के गले लिपट कर फूट फूट कर रो रही थीं। बड़ी मुश्किल से उन्हें अलग किया था। अब अवंती बाई गांव की एक एक महिला से मिलकर विदा ले रही थी। और सामने मुगिया दिखाई पड़ गई थी। तब क्या था, दोनों अंतरंग सहेलियां मिलकर ऐसी रोई कि अभूतपूर्व दृश्य उत्पन्न हो गया। मुगिया ने अवंती को थपथपाते हुए उसके साहस की दाद दी तथा उसे धीरज बंधाया। लेकिन अभी विदा बेला के अंतिम हृदय स्पर्शी दृश्य तो शेष ही थे। प्राणों से भी प्यारी लाडली बेटी अब माँ से मिल रही थी। तो दोनों के आंसू अपनी नयन कोरों के तटबंध तोड़कर धारा प्रवाह बह रहे थे और उनके वस्त्रों को भिगो रहे थे। पिता जुझार सिंह उन्हें समझा बुझाकर अलग करना चाहते थे कि माननी और हठ की धनी वह पुत्री जिसकी हर हट उसके पिता पूरी करते थे, अपने बाबुल के गले लगकर बहुत रोई। और जुझार सिंह भी आंसू पोंछते हुए अवंती बाई को साथ लिए डोली की ओर बढ़ने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से अवंती बाई को डोली में बिठाया जा सका और बारात सामान्य शिष्टाचार के उपरांत विदा हो जाती है। बोलिए अवंती बाई जी की जय। अवंती बाई अमर रहें, अवंती बाई अमर रहें। इस प्रकार महारानी अवंती बाई का विवाह रामगढ़ के राजा विक्रमाजीत सिंह के साथ संपन्न हो जाता है। इसके आगे की कथा आपको अगले एपिसोड में सुनाई जाएगी और आप सभी बंधुओं से हमारा निवेदन है कि महारानी अवंती बाई के चरित्र चित्रण को जरूर सुनें, जिससे हमें एक ऊर्जा मिलती है। जिन्होंने इतना बड़ा संदेश सारे समाजों को दिया है, अपने भारतवर्ष के लिए उन्होंने अपने प्राण बलिदान किए हैं।
उनकी जीवन गाथा को अवश्य सुने और हमारे इस चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह कथा उनकी बड़ी मार्मिक है और धार्मिक है और संघर्षशील है, प्रेरणादायी है और इस कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप सुने और सबको सुनाएं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी अगर इसको नहीं बताया गया तो उसको कुछ पता नहीं रहेगा कि हमारे समाज में, हमारे देश के लिए ऐसी वीरांगना का उत्पन्न होना हमें गौरवान्वित करता है। उनके चरणों में हमारा सदा नमस्कार रहेगा, उनके चरणों में हमारा नमन है, बारंबार प्रणाम है। हमारा प्रयास है कि किसी भी तरह से हम उनके शौर्य यश को आप तक पहुंचाएं। हमने पत्रिकाओं के जरिए, हमने ग्रंथों के जरिए, हमने ऑडियो कैसेट के जरिए, उनके गीतों के जरिए उनकी यश गाथा को पहुंचाने का प्रयास किया है तथा इस वक्त बहुत सरल साधन है। हमें ऑडियो कैसेट लगाकर नहीं सुनना है, हमें केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आजकल यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर के केसी राजपूत का नाम टाइप करना है और आपको सारी कथाएं मिल जाएंगी। इसको सरल बनाने के लिए हमने सरल व्याख्या में उस कथा को कहने का प्रयास किया है। आजकल हम समझते हैं कि हमारे भाई बहनों के पास समय की कमी है और समय की कमी होते हुए हम किताबें नहीं पढ़ सकते हैं। अगर हम किताबें नहीं पढ़ सकते हैं तो सुन तो सकते हैं। जब हम भोजन कर रहे होते हैं तब हमारे पास समय होता है, अपना मोबाइल उठाएं और YouTube चैनल पर जाएं और उस YouTube चैनल पर सर्च करें केसी राजपूत, तो आपको केसी राजपूत डालते ही सारे एपिसोड दिखने लगेंगे और उस पर क्लिक करें तो आपको कथाएं एक नंबर से यह एपिसोड, सारे एपिसोड आपको सीरियल से मिल जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे अगला एपिसोड आपको मिल सके और अवंती बाई के इस हितकारी पुण्य कार्य में उनकी यश गाथा को सभी भाई बहनों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। सभी साथी मिलकर उनके चरणों में नमन करते हैं। बोलिए अवंती बाई महारानी की जय। बोलिए दुर्गे मैया की जय। बोलो ब्रह्मानंद महाराज की जय।
बोलो दुर्गे मैया की जय। जय जय